नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नाती टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बर्फीली बयार, ठंड बेशुमार। जी हां, इस वर्ष ठंड में थोड़ा पहले दस्तक दे दी है। कई जगह तो पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। भोपाल में बीते 36 साल में नवंबर सबसे ठंडा रहा। मेरठ में 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बल्कि हालात कुछ ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश के कई शहर नवंबर माह में शिमला और मसूरी से ज्यादा ठंडे दर्ज किए गए। और अब दिसंबर की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड के साथ हो रही है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि एक्सट्रीम वेदर अब लगातार कई दिनों तक देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट पर विश्वास करें तो इस साल कई दिनों तक कोल्ड वेव्स यानी शीतलहर चलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बचाव के उपाय करना बहुत जरूरी है। अच्छी दिनचर्या, अच्छा खान पान, गर्म ऊनी कपड़े और भरपूर मेहनत सर्दी के दिनों में सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हृदय रोग, मधुमेह से पीड़ित लोगों को इस सीजन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंड का मिजाज कैसा है, इसका जायजा लेने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिसंबर की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हो रही है। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। कई शहरों में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। भोपाल में नवंबर का महीना 36 साल में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। पारा 8.2 डिग्री तक गिरा। अभी भी मंडला और शहडोल में पारा 7 डिग्री के नीचे है। पश्चिम उत्तर भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम 234 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। मध्य प्रदेश के शहरों में यह औसत 8 से 10 किलोमीटर है। इस वजह से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर के साथ ही छोटे शहरों में भी तेज ठंड है। अभी जेट स्ट्रीम हवा की ऊंचाई 12.6 किलोमीटर है। जब यह नीचे बहेगी तब ठंड का असर और तेज हो जाएगा। यूपी में लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात मेरठ सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहाँ 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर गोरखपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बरेली तीसरा सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ का पारा 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच अब 2 दिसंबर तक 13 जिलों में बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन फेंजल के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा असर सरगुजा और बस्तर संभाग में पड़ सकता है। अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे रात में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि साइक्लोन फेंजल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके असर से ऐसी स्थिति बन रही है। आज इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। दोपहर तक तूफान उत्तरी तमिलनाडु तट को पार कर सकता है। तो देखिए, इस बार नवंबर महीने से ही ठंड का जो असर है वो ज़्यादा महसूस किया जा रहा है और दिसंबर भी उतने ही ठंड के साथ शुरू हुआ है। और अलग अलग जगहों पर ठंड की क्या है मिजाज, किस तरीके से अब लोग ठंड का से बचाव कर रहे हैं और प्रशासन इस पर क्या इंतज़ाम कर रहा है। देखिए, सुबह भी हम जब आपको खबर बता रहे थे उस वक्त भी हमने जिक्र किया था कि जो उत्तर प्रदेश में रैन बसेरे हैं उसमें देखें तो उसके बनस्पत लोग सड़कों पर या फुटपाथों पर ज़्यादा सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रैन बसेरों में भी जो मरीज पहुंच रहे हैं वो उनके जो तीमारदार हैं, परिजन हैं, वो वहाँ नीचे सोने को मजबूर हैं, फर्श पर सोने को मजबूर है। तो ऐसी कई खबरें सामने आई जिसको लेकर आज चर्चा करना हम चाहेंगे। और छत्तीसगढ़ के भी 13 जिले जो अभी ठंड के आगोश में हैं। आइए, हमारे साथ अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम उनके स्टेट्स की पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ क्या हाल। चलिए दिखा देते हैं आपको। सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, नितेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ रायपुर से, कुलभूषण हमारे साथ बने हुए। जबलपुर की बात कर लेंगे तो इस बार जबलपुर से होते हुए इंदौर, भोपाल, यहाँ पर हमने ज़्यादा ठंड महसूस की, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। और साथ ही अलग अलग जगहों पर जैसे जिक्र किया हमने कि जिस तरीके से ठंड पड़ी है, लोगों ने यहाँ पर शहरों में पचमढ़ी तो है ही ठंडा, लेकिन बाकी जगहों पर भी पचमढ़ी से कम टेम्परेचर नहीं दर्ज किया गया। क्या स्थितियां
टेम्परेचर की ठंड कैसी पड़ रही है इस बार, और इसके अलावा प्रशासन के ठंड को लेकर क्या इंतजाम। सोमनाथ, अनम्यूट कीजिएगा सोमनाथ अपने आप को। जी पारुल जी, बता दें कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर बात की जाए तो इस वर्ष ठंड काफी अभी तेज शुरू हो गई है और रात में भी ठंड का असर काफी देखने को मिल रहा है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 8 से 8.5 का टेम्परेचर, 8 का टेम्परेचर अभी चल रहा है। और सुबह की बात की जाए तो अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर के जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर अगर आप बात की जाए, खमरिया जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ का टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। आधारताल महाराजपुर बात करें, बर्दी डैम के पास आसपास और भेड़ाघाट जो नर्मदा तट के आसपास के जो क्षेत्र है, जो खुला क्षेत्र है, वहाँ पे ठंड काफी बढ़ गई है। सुबह भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ तक कि जो वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको सुबह ठंड में काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि सुबह उठकर जो 6 साढ़े 6 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ठंड काफी बढ़ गई है। और धीरे धीरे अब कोहरे की चादर भी लगातार दिखने लगी है। रात में भी कोहरे का असर दिखने लगा और सुबह भी कोहरा नजर आने लगा है। तो ठंड अब लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, इस बार लग रहा है कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, मौसम विभाग से भी बात की गई थी पूर्व में, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस बार ठंड काफी तेज रहेगी। जिस तरह गर्मी तेज हो रही है उसी तरह ठंड का भी असर आप बढ़ता ही जाएगा। तो मौसम में जिस तरह ये बदलाव हो रहे हैं उसका काफी हद तक आम जनों को थोड़ी परेशानी तो हो रही है। जी पारुल जी, बिल्कुल आम जनता को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ठंड इस बार बेशुमार महसूस की जा रही है और इसलिए लोगों को बचाव के उपाय करने के लिए कहा जा रहा है, सेहत का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। आइए रुक कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ का। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश का सटा हुआ राज्य जहां पर भी ठंड महसूस की जा रही है। पिछले बार की बनस्पत इस बार ज्यादा यहाँ पर ठंड महसूस की जा रही है। करीब 13 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश की भी चेतावनी है। क्या बताएंगे कुलभूषण, आपके राज्य में क्या स्थिति, ठंड की कड़ाके की ठंड है और अलग से जो साइक्लोन बन रहे हैं फैजल, इसका असर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, जिस तरह से बताइए दक्षिण पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे दबाव की वजह से साइक्लोन यहाँ पर बन रहा है और इस वजह से जो छत्तीसगढ़ में ठंड है वो भी पिछले किसी भी साल के मुकाबले इस बार का है बहुत ज्यादा ठंड इस बार पड़ रही है, क्योंकि अभी नवंबर की शुरुआत ही, नवंबर अभी खत्म हुआ है, दिसंबर की शुरुआत हुई है और जिस तरह से हम देख रहे थे कि नवंबर से शुरुआत से ही ठंड यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो दिसंबर आते आते आज भी राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आज कोहरा छाया हुआ है, बदली के आज पूरा मौसम है दिन भर में। तो ये एक चीज तो साफ है कि जिस बार जो ठंड का जो तापमान है वो काफी इसमें गिरावट आपको देखने को मिली, खासतौर पे दंतेवाड़ा के क्षेत्र में हो गया, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर और इधर दंतेवाड़ा और कांकेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड के इस बार जो प्रभाव है वो हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। और रही बात की जाए शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों में रायपुर समेत जो बिलासपुर के एरिया में है जो कुछ ज्यादा ठंड है, इसके अलावा दुर्ग और रायगढ़ के कुछ जो क्षेत्र हैं, इन जगहों में ठंड की जो स्थिति है वो काफी है। और अगर निगम में बात की जाए तो निगम की जो व्यवस्था है एक बार फिर यहाँ पर सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा करती है, क्योंकि अब तक जिस हिसाब से व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती थी, लोगों के लिए प्रॉपर यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नियम बनाए जाते थे, वहां पर कुछ शिविर लगाए जाते थे, अलग अलग यहाँ पर मुहिम चलाई जाती थी। लेकिन इस बार ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना ही निगम और न ही जिला प्रशासन, तीनों का ही जो मिल बांट के एक योजना बनाई जाती थी ठंड को लेकर, कुछ न कुछ शिविर लगाए जाते थे, इस बार ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और सब अपने अपने स्तर पे बस जो व्यवस्था करने की बात करते हैं, हमने अपने पूरी इंतजाम कर लिए, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे हमें कोई भी उनका इंतजाम हमको देखने को नहीं मिलता है। और न ही जो सामूहिक जो योजनाएं जो होती थी उस तरह की भी कोई योजना आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो यकीनन तौर पर अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जो ठंड है उसका क्या असर यहाँ पे रहता है, क्या प्रॉपर यहाँ पे चीजें हो पाती हैं। अभी तो ठंड की शुरुआत ही है और अभी से ही इतनी ठंड लगने लगी है। आने वाले दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फरवरी का जो समय रहेगा उस समय ये और भी बड़ी भयानक स्थिति जो है वो हो सकती है। खासतौर पर जो रोड साइड जो लोग हैं, रोड में जो सो रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है इसकी अभी तक कोई भी जांच अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। जी बिल्कुल, तो कोल्ड वेव्स के ज्यादा दिन भी रहने वाले हैं ये भी बताया जा रहा है। और चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ हम रुख करते हैं। ज़्यादा ठंड पहले से उत्तर प्रदेश में पड़ती है और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ये दिसंबर पूरा ठिठुरन के साथ बीतेगा। उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर कितना है और सुबह और रात में किस तरह की ठंड पड़ रही है, लोग किस तरह से बचाव के लिए उपाय कर रहे हैं? नितेश।
बिल्कुल पारुल जी, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भी तापमान वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसे अन्य जिलों की बात हो रही है। जैसा कि बात करें पहाड़ों पर जिस प्रकार से बर्फ पड़ी है उसके कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो तापमान है वो अचानक से गिर रहा है और कहीं ना कहीं सर्द हवाओं से लोगों को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। जो आंकड़े अभी ताजा अपडेट हमारे सामने आया है उस हिसाब से अगर बात करें तो जो अयोध्या है, अयोध्या का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में भी तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। इसके साथ बता दें कि जैसे जैसे ठंडक बढ़ती जा रही है बाबू जी, कोहरे का भी अलर्ट हो रहा है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि खासकर ऐसे जनपद हैं जहां पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही और भी जनपद सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया कहीं ना कहीं सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की बात कही जा रही। मौसम विभाग ने भी इसको पूरी तरीके से साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में मौसम और शुष्क रह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि सर्द की आमद जो उत्तर प्रदेश में थी वो पहले से निर्धारित समय से पहले ही कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। और अगर बात करें तो ऐसे में लोगों को न सिर्फ समस्याएं हो रही है, उससे उनकी बीमारियों की भी बात सामने निकल रही है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर ऐसे मौसम में एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और क्योंकि अभी दिसंबर भी पूरी तरीके से उसकी आमद नहीं हो पाई है, नवंबर का ही महीना कहीं ना कहीं लोगों को चौंका दे। जैसे बात करें दिन का लगभग 12:30 के ऊपर का हो रहा है, लेकिन मौजूदा समय में अगर बात करें राजधानी लखनऊ में यहाँ पर सर्द हवाओं का असर कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। धूप की जो तेजी थी पारुल जी वो उतनी तेज नहीं है। निश्चित ही धूप में गुनगुनाहट है, लेकिन अब धूप में भी बैठना लोगों के लिए इसलिए राहत भरा नहीं रह गया क्योंकि साथ में सर्द हवाएं चल रही हैं पारुल जी। बिल्कुल, तो सर्द हवाएं तो हैं ही और उसके साथ जो सूर्यदेव हैं उनके जो तेवर हैं वो थोड़े कम तीखे हो जाते हैं, तो ये ठंड और भी ज़्यादा अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है और इसलिए ठंड से बचाव के उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी अगर ज़्यादा अच्छी होगी तो इस ठंड को आप इस जो सीज़न है उसको कंप्लीट निकाल पाएंगे और आपको ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि आपका खान पान सेहत अच्छी रहेगी तो किसी भी मौसम में आपको तकलीफ नहीं होगी। और पहले तो ये भी कहा जाता था, कई लोगों को हमने देखा भी कि बहुत ज़्यादा वो गर्म कपड़े इतने ज़्यादा नहीं पहनते थे। अब तो देखिए 2-2 3-3 स्वेटर जैकेट भी डाल लीजिए, आप कवर कर लीजिए पूरा, उसके बाद भी ठंड महसूस होती है। तो इसलिए क्योंकि पहले का खान पान जो था ऑफ कोर्स अब वो खान पान नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रिजवान हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं। राजधानी भोपाल का क्या तापमान है और मध्य प्रदेश में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए तो वहाँ पे कुछ समय के बाद 13 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश के लिए भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश की क्या हाल और बढ़ती ठंड को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि तरीके से मंडला में सबसे कम तापमान जो है मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है 5.7। इसके बाद हिल स्टेशन पचमढ़ी और फिर ग्वालियर संभाग में जो है काफी ठंड जो पड़ रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है गुलाबी ठंड का एहसास जो है दिन में भी अब 1-2 दिन बाद जो होने लगेगा। इससे में रात के तापमान में करीब 10 डिग्री गिरावट हुई है। दूसरी तरफ ग्वालियर संभाग, जबलपुर संभाग और होशंगाबाद संभाग की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग के अधिकारी की तरफ से जताई जा रही है। और जिस तरीके से ठंड का प्रकोप जो है मध्य प्रदेश के 10 शहरों में जो है लगातार जारी है और 10 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ पर जो है गिरावट हुई है। दिन के तापमान में भी जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अधिकारियों का कहना है जिस तरीके से 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ऐसे में आने वाले दिनों में गुलाबी ठंड का एहसास जो है दिन में भी राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के 10 शहरों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि 1998 यानी 98 में जो ठंड पड़ी थी वैसी ठंड अभी महसूस की जा रही है। तो मौसम का मिजाज सर्द बना हुआ है। मंडला का तापमान आप देखिए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। पचमढ़ी तो वैसे भी सर्द रहता है, लेकिन पचमढ़ी में भी अब रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और नवंबर का जो अमूमन पारा है 11 से 12 डिग्री रहता है, लेकिन अभी 8 से 10 डिग्री पर जा रहा है। आप सोचिए दिसंबर की शुरुआत जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, और ये वाकई अपने आप में अब लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, केयरफुल रहना होगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, जैसे हमने हर बार जिक्र किया है कि क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां होती हैं।
जो बारिश होती है उस समय किस तरीके से जो नाले हैं उनकी सफाइयां होना ज़रूरी हो जाती है। गर्मी में प्याऊ होने चाहिए जगह जगह पर आम जनता के लिए, और सर्दियों में भी चूंकि आप देखिए जगह जगह पर अलाव नहीं जलाए जा सकते प्रदूषण की वजह से। और इन सर्दियों में क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि ठंड से जो खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर करते हैं उनकी मौत का आंकड़ा बहुत होता है। मैं शुरुआत करें उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे रैन बसेरे तो हैं लेकिन लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के बाहर जो रैन बसेरे बने हुए हैं वहां पर फर्श पर लोग सो रहे हैं, बाहर फुटपाथ पर भी लोगों का सोना हो रहा है। क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या इस बार भी आंकड़ा बढ़ेगा? बिल्कुल पारुल जी, हम आपको बताते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं हर बार की तरह हमेशा इस बार भी ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही। अभी अनादि टीवी ने इसको लेकर भी एक कैंपेन चलाया जिसके तहत इसमें लखनऊ के तमाम ऐसे रैन बसेरे थे जिनकी रात्रि में हमने पड़ताल की। उस पड़ताल में जो तथ्य सामने निकल कर आए, जो दृश्य सामने निकल कर आए, वो चौंकाने वाले। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ठंडक जो मौसम होता है जिसमें चाहे मध्यम वर्गीय हो या अमीर तबके का लोग हो, वो अपना इंतजाम कर लेते हैं। और जिस एक तबके को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है गरीब और अति गरीब। अति गरीब की श्रेणी में अगर बात माने तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहर जनपदों से आकर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में मजदूरी करते हैं। उनके रहने खाने का इंतजाम। ठंडक एक ऐसा मौसम है जिससे ठंडक को दूर करने के लिए और कोहरे को दूर करने के लिए अभी ऐसी कोई तकनीक भारत में विकसित नहीं की जाती। इसके साथ अस्पतालों के बाहर रैन बसेरे बनाए जाते हैं। उन रैन बसेरों में ये रहता है कि जो भी तीमारदार हैं वो आप रह सकते हैं, या जो बाहर के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं वो रह सकते हैं। लेकिन उनकी स्थितियां भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर अच्छी नहीं दिखती हैं। ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित हो पाती है। रैन बसेरों में अगर बसेरों का उद्घाटन कर दिया जाता है उसके बाद प्रशासन उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता। तो ये तस्वीरें तमाम जो सामने निकल कर आती है बताती है कि प्रशासन के सिर्फ वादे दावे तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन धरातल पर वो कितना काम कर रहा है वो बहुत अच्छी तस्वीर उसकी पारुल जी नहीं आ पाती। तो बहरहाल इसको लेकर जिस प्रकार से मौसम चल रहा है उस मौसम में लेकर जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 5 दिनों में अभी मौसम ये और गाढ़ा हो सकता है। वहीं चिकित्सक का भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में कार्डियक जैसी समस्याएं और खासकर बच्चों को कंजेशन जैसी समस्याएं, बच्चों बुजुर्गों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। घर में जो पेरेंट्स हैं या फिर जो महिलाएं हैं उनको हम देखते हैं सर्दियों में आप तिल का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, ताज़े फल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पता सभी को होता है, करते क्यों नहीं है पता नहीं। और फिर बाद में जब बीमार पड़ते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि बहुत चीज़ों का मिलावट है, ये है वो है। लेकिन हमने जो लाइफस्टाइल अपनाई है उसमें हमने बाहर की चीज़ों का सेवन करना ज़्यादा शुरू कर दिया। बहरहाल चलिए, मैं राज्यों में जो व्यवस्थाएं हैं सर्दियों को लेकर प्रशासन की, उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो एक एक पॉइंट अपना रखते जाइएगा। मैं रिजवान आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद कुलभूषण, उसके बाद सोमनाथ जी। रिजवान, देखिए रैन बसेरों की अगर हम बात करें सर्दी में जो है इसमें पहले हमने देखा था पिछले साल कई मेहनत जो है जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं जिसकी सड़कों पर खड़े हैं उसको लेकर एक अभियान चलाया था। तो उस अभियान में जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने की व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन अब जो है भोपाल में इस तरह का कोई भी अभियान देखने को नहीं मिला। हालांकि भोपाल कलेक्टर ने 2 दिन पहले जो है इस बात को लेकर रैन बसेरों पर निरीक्षण किया कि वहाँ पर किस बात की कमी है उनको पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जो लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने की व्यवस्था अभी भी नहीं है। लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। ऐसे में 2 मौतें जो है राजधानी भोपाल में सर्दी के कारण जो है फुटपाथ पर हो चुकी है। साफ तौर से पिछले बार भोपाल महापौर और जो जिला प्रशासन और नगर निगम के जो अधिकारी हैं सड़कों पर उतरे थे और सर्दी को लेकर किस तरीके से अभियान चलाया था ये देखा गया था। लेकिन इस बार किसी भी तरह का अभियान जो है राजधानी भोपाल में देखने को नहीं मिल रहा है और जो सर्दी से लोग जो है फुटपाथ पर सोने को मजबूर। बिल्कुल, कोहरा भी है और कोहरे के समय अगर आप ड्राइव वगैरह कर रहे हैं तो उसका भी आप बेहद ध्यान रखें क्योंकि एक्सीडेंट्स भी अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, रायपुर की तरफ हम रुक कर रहे हैं। कुलभूषण बताइए। जी बिल्कुल, 12 सालों के बाद इसके ये है तो सबसे बड़ी यहाँ पर ठंड पड़ी है। सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जो प्रशासन है इसके द्वारा भी कुछ चीजें जरूर चलाई गई है, लेकिन उतना खास हमको व्यवस्था यहाँ पर ठंड को लेकर यहाँ पर देखने को अब तक तो नहीं मिला है। रैन बसेरों की अगर मैं बात करूं तो जो रैन बसेरे पुराने बने हुए थे उन्हीं रैन बसेरों में जिन्हें पता था, जिनकी जानकारी में था, वो लोग वहां जाकर रह रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है वहां पे वो समुचित है। लेकिन नए जो व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए, इस तरह की कोई खास व्यवस्था हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। न ही जिला प्रशासन की ओर से जो सड़कों पर जो सो रहे लोग हैं उनके लिए खास तौर पे कोई ना अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिली है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जरूर कहा गया है कि जितने भी हॉस्पिटल्स उसमें एक
जरूरी सूचना और जो है वो पहुंचा दी गई है, आदेश निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं कि उनकी पूरी व्यवस्था करी जाए, लेकिन जो पुख्ता जो इंतजाम किए जाने थे वो हमें अब तक देखने को नहीं मिला है। जी कुलभूषण, क्या बताएंगे? ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ठीक है, सोमनाथ क्या बताएंगे? जी, बता रहे हैं, अनादि टीवी ने अधिकारियों से बात की थी, तो उस समय अधिकारियों द्वारा रैन बसेरा का निरीक्षण किया गया, जहां पे कार्रवाई भी की गई थी। तो लगातार अब पिछले 2 दिनों से जो अनादि टीवी का अभियान चल रहा है रैन बसेरा पे लेकर, उसके तहत अब अधिकारियों ने अपनी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की है और लगातार व्यवस्थाएं अब सुधार पे आ गई है। तो अब देखने में आ रहा है कि रैन बसेरा अब व्यवस्थित हो गया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो फुटपाथ पर लोग बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वो रात में सोते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं की है। उनको व्यापक रूप से रैन बसेरा तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि अलाव की व्यवस्था भी नहीं है। तो प्रशासन को इस तरह विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी इस पर ध्यान देकर उनको रैन बसेरा तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ठंड से कोई मौत नहीं हुई है। पिछले साल हुई थी, तो इस बार भी मौत का आंकड़ा ना बढ़े, इसको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मौत का आंकड़ा ना बढ़े। मेरा जिक्र था कोहरे को लेकर, जिस तरह से कोहरा बढ़ता है उस तरह से सड़क पर जो गाड़ियां चल रही होती हैं उनकी रफ्तार को भी धीमा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर हम आंकड़े देखते हैं, सर्दी में जो एक्सीडेंट के आंकड़े हैं वो भी बढ़ जाते हैं। रिजवान, इसको लेकर पिछले बार प्रयास करने की कोशिश की गई थी, जो ड्राइविंग करने वाले लोग हैं उनको हिदायत दी गई थी कि वो जो लाइट्स हैं उनका प्रॉपर उपयोग करें। इस बार कुछ ऐसी तैयारी दिख रही है? देखिए, कई बार देखने में आता है जो लोग हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं या देर रात जो गाड़ी चलाते हैं उसके साथ एक बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो बड़ा आंकड़ा निकलकर जो है सामने आया था, पिछले बार सर्दियों में कई एक्सीडेंट की वारदातें जो है हुई थी और कई लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह से परिवहन विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था और नेम प्लेट पर रेडियम लगाने की बात कही गई थी, ताकि कोहरे में जो है इस तरह की जो वाहन चलते हैं तो जो है अलर्ट का जो है साइन आए, ताकि एक्सीडेंट की घटनाएं रोकने को मिले। हालांकि इसको लेकर अभी भी जो है जागरूकता अभियान जो है परिवहन विभाग की तरफ से तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर जो है चिंतित है। क्या जिस तरीके से कोहरा जो है हाईवे पर देखने को मिलता है, दिसंबर की अगर हम बात करें, अप्रैल से दिसंबर की बात करें, तो इन दिनों में जो है कोहरे का जो चादर है वो काफी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफी घटनाएं जो है हाईवे पर होती है। ऐसे में रेडियम लगाने की जो हिदायत दी जाती है, काफी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। आईजी की तरफ से तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बैनर पोस्टर के माध्यम से जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं कम हो। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, तमाम जगहों पर बर्फीली हवाएं जो ठिठुरन पैदा कर रही हैं, तमाम राज्यों में इस वक्त लोग ठिठुर रहे हैं, क्योंकि जो नवंबर में जिस तरीके की सर्दी पड़ी है, राजधानी में भी 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1998 लोगों को याद आ रहा है, 98 का समय जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ी थी। और अभी भी हालात कुछ यही हैं अलग अलग राज्यों में। जो ठंड के हालात हैं वो अभी से ही बहुत ज्यादा तेज है, यानी ठंड ने बहुत अपना जो रुख है तीखा कर लिया है और सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं। इसलिए जो सूर्य की किरणें हैं वो उतना प्रभाव नहीं डाल रही हैं, वरना सूर्य के सामने आप सेक ले लेते थे तो थोड़ा ठंड कम कर लगती थी, अभी वो भी प्रभाव लोगों को कम महसूस हो रहा है। बहरहाल, लेकिन प्रशासन की तैयारियां, रैन बसेरों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जगह जगह पर रैन बसेरे होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं वो कमी दिखाई दे रही है। और उसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं वो सेहत का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर देखिए, छत्तीसगढ़ के भी 13 जिले ऐसे जहां पर बारिश की बात कही गई है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो इस मौसम में चीज़ें खाने के लिए कहा जाता है हमेशा से, तिल हुआ, गुड़ हुआ, गर्म चीज़ें जिनकी तासीर गर्म है, खाइए, सेहतमंद रहिए। इस सर्दी से आपको 2-4 होने के लिए बहुत काम आएंगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।